नमस्कार फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में अपने चर्चा की थी सिट्रस कैंकर डिजीज़ के बारे में। अब अपने चर्चा करते हैं डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर स्टेज और बाजरा डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जो ये डिजीज़ होता है वो क्रॉप को 10 to 66% लॉस पहुंचा देता है। ठीक है, इसकी खोज की गई थी E.J. बटलर नामक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, 1907 में। तो जो ये डिजीज़ है वो संपूर्ण भारत में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस रोग को इंडिया में जोगिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स पर। ठीक है, जो इसके सिम्टम्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइप का इसका डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, तो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो प्लांट की लीफ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट की लीफ है उस पर वाइट और येलो कलर की धारियाँ दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, किस पर? जो प्लांट होता है उसकी लीफ की ऊपरी सतह पर, यानी कि लीफ की सरफेस पर क्या है, वाइट और येलो कलर की धारियाँ दिखाई देने लग जाती है। और जो लीफ की निचली सरफेस होती है उस पर सफ़ेद धूसर रंग की मृदुरोमिल आशिता वृद्धि दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, कुछ समय पश्चात क्या होता है कि लीफ होती है उसकी निचली सतह पर जो सफ़ेद धूसर रंग की मृदुरोमिल आशिता वृद्धि दिखाई देती है उस स्थान पर वो ब्राउन कलर की वृद्धि दिखाई देने लग जाती है। समझ में आ रही है? इसके बाद में क्या होता है कि जो लीफ होती है वो मुरझा जाती है या और संकरी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सेकेंड स्टेज है उस पर। ठीक है, सेकेंड स्टेज है इसकी ग्रीन ईयर स्टेज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो पुष्पकर्म पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो रोग की गंभीर अवस्था आने पर जो पुष्पकर्म होता है उस पर बालियाँ नहीं बनेगी। ठीक है, रोग की गंभीर अवस्था आने पर जो पुष्पकर्म है उस पर बालियाँ नहीं बनती। यदि कम गंभीर अवस्था है पुष्पकर्म पर तब बालियाँ बन जाएंगी पर उसमें दाने नहीं बनेंगे। ठीक है, दानों के स्थान पर क्या होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, पत्तियों जैसी संरचना बन जाएगी। तो जो पत्तियों जैसी संरचना है उन्हीं के कारण इस रोग को क्या कहते हैं, हरित बाली अवस्था रोग के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके पैथोजन पर। ठीक है, तो जो इसका पैथोजन है उसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, समझ में आ रही है ना? उसके बाद में क्या होता है, जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक जो पैथोजन है वो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, तो जो ये डिजीज है वो सॉइल एंड सीड बोर्न होता है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके कल्चरल मैनेजमेंट पर। तो कल्चरल मैनेजमेंट में आपने क्या करना चाहिए कि जो सीड होता है वो शुद्ध होना चाहिए फिजिकली और केमिकली स्टेज पर। ठीक है, भौतिक और रासायनिक रूप से जो सीड होता है वो साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, और जो खेत होता है उसमें जो कह सकते हैं अवशेष होते हैं उनको या तो जला देना चाहिए और या उनको गहरा ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। ठीक है, और जो ज़मीन होती है उसकी गहरी जुताई कर देनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। अब जो इसका बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसके बारे में उसमें क्या करते हैं कि जो सूडोमोनास फ्लोरेसेंस है उसमें क्या करते हैं, बीजोपचार करते हैं। ठीक है, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस से क्या करते हैं, बीजोपचार। और जो ट्राइकोडर्मा से क्या करते हैं, उससे करते हैं अपने पर्णीय छिड़काव। ठीक है, और इसकी जो प्रतिरोधक इसमें हैं जैसे पूसा मोती, पूसा तेज, WCC 75 आदि जो इसके प्रतिरोधक इसमें उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो रासायनिक मैनेजमेंट है यानी केमिकल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो जो केमिकल मैनेजमेंट में उसमें क्या करते हैं कि जो बीज होते हैं उसको मेटालेक्जिक से 6 ग्राम मेटालेक्जिक लेकर उसको 1 किलोग्राम जो बीज होते हैं उससे उपचारित करना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद में क्या होता है कि जो मैनकोजेब नामक रासायनिक दवा होती है उसको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की जो मैनकोजेब नामक जो दवा होती है उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से बिजाई के 21 दिन के पश्चात क्या है मृदा उपचार कर देना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम चर्चा करते हैं किसी और क्रॉप्स पर। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद।